लेकिन क्या लॉस के केस में बन सकता है? एक्सेप्शन है एक केस ऐसा है जब आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन लॉस के केस में भी बन सकता है, अदरवाइज ऑलवेज सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। फिर अपन ने इसको पढ़ने के लिए अपन ने क्या पढ़ा? फिर डिफरेंस बिटवीन पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डिफरेंस बिटवीन पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बताओ कितने पॉइंट्स पढ़े थे डिफरेंस के अपन ने? 6 पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे पहले प्रिपेयर, पीएनएल अकाउंट किसके बाद बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। पीएनएल एप्रोप्रिएशन पीएनएल अकाउंट के बाद बनाते हैं। दूसरा पर्पस, पीएनएल अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट्स अर्न्ड और नेट लॉस इनकर्ड। जबकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट्स अर्न्ड अमंग द पार्टनर्स। जो भी हमने प्रॉफिट कमाया उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन क्या बनाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। क्या पीएनएल अकाउंट में कभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होते हैं? नहीं होते, बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हो सकते हैं। क्लियर यहां तक? फिर अपन ने बात करी लास्ट आइटम्स डेबिटेड, 4th पॉइंट आइटम्स डेबिटेड। हमने कहा आइटम्स डेबिटेड के लिए दो टर्म्स पढ़ी थी अपन ने, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अपन ने कहा था चार्ज का मतलब होता क्या है? कंपलसरी पेमेंट है, देना ही देना है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और एप्रोप्रिएशन का मतलब ऑप्शनल है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो कम देंगे, और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। बताओ ये बात समझ में आ गई अपने को? इसके बाद अपन ने बात करी कि अगर पार्टनर के अलावा किसी को कुछ भी पे करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा अपने पास? पार्टनर के अलावा अपन किसी को कुछ भी पे करेंगे तो वो अपने पास हमेशा चार्ज होगा, और पार्टनर को कुछ देंगे तो वो चार्ज भी हो सकता है और एप्रोप्रिएशन भी हो सकती है। वो किस पर डिपेंड करेगा? किस कैपेसिटी में दे रहे हैं। अगर पार्टनर को अदर कैपेसिटी में कोई चीज पे की जा रही है तो वो क्या होगा? चार्ज। और पार्टनर को पार्टनर की कैपेसिटी में कुछ दिया जा रहा है तो वो क्या होगे? एप्रोप्रिएशन। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। फिर अपन ने इसके बाद बात कर ली थी कि दो चीजें थी इसके अंदर जो चार्ज होती है पार्टनर को। एक रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट पेड टू अ पार्टनर क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो उसको हम लेंडर की कैपेसिटी में पे कर रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी किस कैपेसिटी में दे रहे हैं? हम उसको लेंडर की कैपेसिटी में दे रहे हैं, तो इस केस में ये भी आपके पास चार्ज हो जाएगा। और मैनेजर्स कमीशन भी क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। तो जितने भी आइटम्स पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं वो सब चार्ज होते हैं, और जितने भी आइटम्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं वो सब एप्रोप्रिएशन। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था जो पीएनएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले और सारे चार्जेस के बाद। फिर अपन ने इसमें पढ़ा दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल। पीएनएल अकाउंट बनाते टाइम मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तभी जाकर करेक्ट प्रॉफिट या करेक्ट लॉस निकलता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता था? जिस पीरियड की इनकम ले रहे हैं उसी पीरियड के आपको एक्सपेंसेस लेने हैं, तभी जाकर आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल पाएगा। क्लियर यहां तक? फिर अपन ने पढ़ा लास्ट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पीएनएल अकाउंट बनाते टाइम देखने की जरूरत, कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम अपने को पार्टनरशिप डीड कंसीडर करनी पड़ती है। यहां तक कोई डाउट? फिर अपन ने ये बनाया है इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। उसके लिए अपन ने क्या बनाया था? जर्नल करी थी। जर्नल एंट्री सारी आती है आप लोगों को? ठीक है। जर्नल एंट्री सबसे पहले बताओगे पीएनएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? तो अपन कहते थे दैट इज पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में क्या बैलेंस था? क्रेडिट। प्रॉफिट था तो क्रेडिट बैलेंस था, अब उसको ट्रांसफर करेंगे तो खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया, और अब प्रॉफिट किस में चला गया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इस वजह से ही आ गया। दूसरा इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? हमारे लिए, फर्म के लिए, तो फर्म के लिए इनकम है, क्योंकि पार्टनर्स ड्राइंग्स निकालते हैं और हाँ पार्टनरशिप फर्म उनसे उस ड्राइंग्स पर क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या है आपके पास? इनकम है। अगर इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। और पार्टनर से कभी भी ना तो कैश में लेते हैं कोई, ना तो कैश देते हैं, तो उनकी कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। तो उनकी कैपिटल को कम करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, कम करने के लिए डेबिट कर दिया। फिर मैंने बताया था जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको राइट ऑफ करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को राइट ऑफ करने के लिए डेबिट टू पीएनएल
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस है तो क्या करेंगे बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। पार्टनर को देंगे तो उसकी कैपिटल कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। तो उसकी कैपिटल को ज्यादा करने के लिए क्या हो जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हमने कहा ये नॉमिनल अकाउंट है तो राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये एप्रोप्रिएशन है तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम विद आपके पास पार्टनर्स रेम्युनरेशन, वो भी क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पार्टनर्स रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट। पार्टनर को देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर क्या होगा? रेम्युनरेशन नॉमिनल अकाउंट है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा तो टू पार्टनर्स रेम्युनरेशन। और ये एप्रोप्रिएशन है तो कौन सा अकाउंट में डेबिट करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई डाउट यहां तक? फिर अपन ने कहा ट्रांसफर टू रिजर्व की बात करें तो प्रॉफिट अभी कौन से अकाउंट में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट को कम करना है तो क्या करें? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब प्रॉफिट को किस में डाल देना? रिजर्व। और लास्ट में जो बच गया उसको अपन क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। ये रिजर्व तक हो गया। लास्ट में मैंने बताया था जो बैलेंस बच जाता है सारी एप्रोप्रिएशंस देने के बाद उसको अपन नेट डिविजिबल या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कहते हैं। और उसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाएगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा अपने पास? सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? बाय पीएनएल अकाउंट। यहां पर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? फिर आता है यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर उसके बाद यहां आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर अपन ने कहा टू पार्टनर्स रेमनरेशन। ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहा हूं? ये सब जर्नल मैंने पोस्ट किया है। और टू रिजर्व। और लास्ट में जो बैलेंस बच जाएगा दैट इज टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब ये समझेंगे आज अपन कैपिटल और करंट अकाउंट, यहां पर कब कैपिटल आएगा और कब करंट अकाउंट आएगा। तो मैंने सबसे पहले ये समझा दिया था। इस पे किसी को कोई डाउट कि ये कैसे निकालते हैं अपन? नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस। अगर कोई चार्ज इसमें से लेस नहीं हो रखा तो हमें पहले उसको लेस करना पड़ेगा। और अगर कोई अप्रोप्रिएशन इसमें लेस हो रखी है तो उसको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट दे रखे हैं पार्टनर सैलरी के बाद 2 लाख। पार्टनर को सैलरी देने के बाद 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है और पार्टनर को 50,000 की सैलरी दी है हमने। तो मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2,50,000। ये सबको समझ में आना चाहिए कि पार्टनर को जो सैलरी दे रहे हैं वो एप्रोप्रिएशन है। हमें एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट चाहिए था तो अपन वापस उसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है यहाँ तक? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात अपन कर चुके हैं। एक बार अपन फिर कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ लिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले क्या देखते हैं निकालते टाइम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट में पर एनम। अगर रेट में पर एनम नहीं है तो हम टाइम को कंसीडर नहीं करते। बट अगर रेट में पर एनम है तो हम टाइम को कंसीडर करेंगे। और उस केस में 3 केस हो सकते हैं। पहला केस क्या था? जब भी हम पैसा विड्रॉ करें, जब भी हम पैसा विड्रॉ करें तो उस केस के अंदर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं हम, और यूनिफॉर्म इंटरवल, दो ड्राइंग्स के बीच का जो गैप है वो भी सेम है। तो अपन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं अपन? फर्स्ट ड्राइंग को कितने टाइम यूज किया, लास्ट ड्राइंग को कितने टाइम यूज किया, डिवाइड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। और एवरेज पीरियड आने के बाद क्या करता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला केस सबको क्लियर है? दूसरा केस क्या था? अगर दोनों में एक भी कंडीशन टूट जाए, क्या तो अमाउंट फिक्स ना हो, मीन्स कभी 2,000 कभी 5,000 कभी 6,000, कभी क्या तो ऐसा हो, या तो कभी पीरियड आपके पास में यूनिफॉर्म ना हो, तो उस केस में अपने पास में, तो फिर उस केस के अंदर क्या करते हैं अपन? क्या तो सिंपल मेथड या तो प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड क्या था? सिंपल मेथड में क्या करते हैं? इंडिविजुअल ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकाल लो।
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ड्राइंग्स। यही तो कर रहे थे, हर ड्राइंग पर कितने कितने टाइम यूज किया पार्टनर ने, उतने उतने टाइम क्या कर रहे थे अपन, उससे इंटरेस्ट ले रहे थे सब पे इंडिविजुअली कैलकुलेट करके, और उन सब का क्या कर दें फिर, टोटल कर दो, सम कर दो, तो फिर उसी को कहते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कोई दिक्कत यहां तक? और प्रोडक्ट मेथड में क्या कर रहे थे, पहले डेट आपको दे रखी होगी, अमाउंट आपको गिवन होगा, पीरियड अपन कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल मेथड में तो हर किसी का इंटरेस्ट निकाल के टोटल किया, और प्रोडक्ट मेथड में क्या कर लें, पहले प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट मतलब अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, और इसका टोटल कर लो, इसी को क्या कहते हैं अपन, सम ऑफ प्रोडक्ट। और सम ऑफ प्रोडक्ट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में 1/12 और 365। अगर पीरियड डेज में लिया है तो 365 और मंथ में लिया है तो 12। कोई दिक्कत यहां तक? लीप ईयर हुआ तो 366 नॉर्मली बता दिया जाता है आपको, ठीक है। इसके बाद तीसरा केस था मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि रेट में पर एनम हो और डेट गिवन ना हो। कब निकालें, सिर्फ ये लिखा हो ड्राइंग्स 1 लाख है, ड्राइंग्स 50,000 है, तो उस केस में हम हाफ पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं। 6 महीने याद नहीं करने, हाफ पीरियड याद रखना है, क्योंकि समटाइम्स फाइनेंशियल ईयर आपका 12 मंथ्स का होता ही नहीं है, 9 मंथ्स का है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 4.5 मंथ्स। क्लियर है? वो एवरेज पीरियड वाले सारे कॉन्सेप्ट्स याद हैं, मिडिल में, बिगिनिंग, मंथ के, क्वार्टर के, बाई मंथली, हाफ ईयरली, सब याद है ना? कुछ ऐसा था नहीं सिस्टम। अब मैं आज आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बताना था, अगर टाइम मिला तो बताते हैं, कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। देखो यहां पर पार्टनर ज्यादा हैं, तो वैसे तो अपने को क्या करना चाहिए, हर किसी का सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए। 11वीं क्लास में बनाया था कैपिटल अकाउंट, कई तो स्टेटमेंट से ही काम चला लेते थे। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, इसलिए कहाँ लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड लिखते हैं। फिर अपन कहते हैं इसी के अंदर जो भी उसको ऐड करता था वो सब क्रेडिट साइड आता था, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें जैसे प्रॉफिट आता था तो बाय पीएनएल अकाउंट डाल देते थे। अगर उसने इंट्रोडक्शन किया तो इंट्रोडक्शन की एंट्री आती है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसको पोस्ट करेंगे कैपिटल में, तो कैपिटल क्रेडिट है तो बाय बैंक। और अगर विड्रॉ किया टू बैंक और टू ड्राइंग्स, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, दो टर्म्स हैं, फिर समझाता हूं मैं आपको। एक टर्म आती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स, और एक टर्म है हमारे पास ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर आपने पैसा निकाला है, जो प्रॉफिट का पैसा है उसमें से कुछ निकाला है, तो उसको अपन ऑर्डिनरी ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं। तो ये तो नॉर्मल जो अपने पास जिनके ऊपर अपन इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस पे कैलकुलेट करेंगे। और जब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, मतलब जो पैसा लगा रखा है आपने, ओरिजिनल जो कैपिटल लगाई थी आपने, मान लो स्टार्टिंग में 10 लाख, उस 10 लाख में से अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूं तो उसको क्या कहते हैं अपन, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और इसका मतलब होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है यहां तक? दो टर्म्स हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरी टर्म क्या है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट तो मतलब है जो प्रॉफिट कमाया उसमें से अगर अपन पैसा निकाल रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हुए उस पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है वही निकालते हैं। लेकिन अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिखा हुआ है दैट मीन्स कि वो ड्राइंग्स नहीं है, ये क्या है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो इसलिए इसको कैपिटल यहां लिखते हैं टू बैंक। ये दोनों में डिफरेंस, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? चलिए, चलिए फिर अपन बात करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना कैसे चाहिए। तो हमारे पास देर आर टू मेथड्स, कितने मेथड्स हैं मेंटेन करने के लिए, देर आर टू मेथड्स फॉर मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के कितने मेथड है हमारे पास, दो मेथड है।
एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एक क्या है, कैपिटल अकाउंट मेथड। ये ऐसी चीजें हैं जो अपन पढ़ तो यहाँ रहे हैं लेकिन जिंदगी भर काम आएंगे, ऑलवेज। पूरी पार्टनरशिप करोगे तब तो काम आएगी आएगी, उसके अलावा आगे पढ़ोगे कहीं पे पढ़ोगे तब भी काम आएंगे। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक, एक फिक्स्ड और एक आपके पास फ्लक्चुएटिंग। देखो नाम ही बता रहा है फिक्स्ड, कि हम अपने कैपिटल के बैलेंस को क्या रखना चाह रहे हैं, फिक्स रखना चाहते हैं, बार बार हर ट्रांजैक्शन के साथ उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो उस केस में ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। और अगर हम हर ट्रांजैक्शन के साथ इसको चेंज करना चाहते हैं तो मेथड का नाम क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो जब हमें अपने हर ट्रांजैक्शन के साथ कैपिटल के बैलेंस को चेंज नहीं करना, तो हमें कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 2 अकाउंट। ऑब्वियसली अगर एक ही अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तब तो हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस चेंज होगा ही होगा। तो आप ये कह रहे हो कि हमें कैपिटल के बैलेंस को चेंज नहीं करना, तो ऐसा करो कि सारी ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट में रिकॉर्ड करो ही मत। कितने अकाउंट बना लो, 2 अकाउंट। तो इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कितने अकाउंट बनाएंगे, 2 अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस को क्या हम हर ट्रांजैक्शन के साथ चेंज करना चाहेंगे, नहीं। तो इसीलिए तो हम 2 अकाउंट बना रहे हैं कि एक अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ना करना पड़े। इसके अंदर सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन आती हैं, ओनली 2 ट्रांजैक्शन। इसमें सिर्फ अपन कितनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन। कौन कौन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसके अंदर अपन कितने करते हैं, 2 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। कौन कौन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये तो कैपिटल से रिलेटेड हैं, ये तो आएंगी आएंगी कैपिटल में। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन आप कभी भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक्सेप्ट दीज 2। इन 2 को छोड़कर बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, इन 2 को छोड़कर बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, 2 कौन कौन सी छोड़ दो, इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, सुनी हो ना सुनी हो, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो हमेशा किस में रिकॉर्ड होगी, आपके पास पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बात समझ में आ गई। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा कैसा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा कैपिटल का, बताओ, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो 2 पार्टनर हैं, दोनों के लिख देंगे। मान लो जितने पार्टनर होंगे उतने का हम कॉलमनर फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल अगर अपन बनाने लगे ना सबका अलग अलग इस तरीके से, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, कॉलमनर फॉर्म के अंदर मेंटेन कर लेते हैं, वहीं पर ABC जितने पार्टनर्स होते हैं उनका नाम लिख लेते हैं। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है यही क्या बन जाएगा अपने पास, क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। अगर कौन सी ट्रांजेक्शन ना हो, अगर ये 2 ट्रांजेक्शन ना हो, कौन कौन सी 2 ट्रांजेक्शन ना हो, इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर ये 2 ट्रांजेक्शन नहीं होंगी तो जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्या बन जाएगा, अपना क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। लेकिन अगर ये 2 ट्रांजेक्शन है तो यहां आ जाएंगी, अगर इंट्रोडक्शन है तो यहां आ जाएगा दिस इज बाय बैंक, और किसी का विड्रॉल है तो यहां आ जाएगा दैट इज टू बैंक। बताओ बात समझ में आई, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर ये 2 ट्रांजेक्शन ना हो तो जो ओपनिंग बैलेंस है क्या वही क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपके पास कैपिटल अकाउंट का,
यस, तो हमने कहा कि जब मेथड क्या रहता है, फिक्स रहता है, तो हम कितने अकाउंट बनाते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कितनी ट्रांजेक्शन जाएंगी, सिर्फ दो ट्रांजेक्शन जाएंगी। कौन कौन सी? एक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और दूसरा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये दो ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब जो ओपनिंग है वही क्या आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा। ये हमने पढ़ लिया। इन दो के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो इसमें आपके पास ए बी, देखो इसमें हमेशा क्या रहता है, क्रेडिट बैलेंस। इसमें क्या रहता है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, मे हैव डेबिट बैलेंस। क्योंकि जितनी कैपिटल लगा रखी है उससे ज्यादा तो वो विड्रॉ कर ही नहीं सकता, तो कभी भी इसका तो डेबिट बैलेंस होगा नहीं कैपिटल का, लेकिन इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है। तो अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर किसी का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिख देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? पता है ना, ओपनिंग बैलेंस किसी भी अकाउंट का अगर क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड लिखा जाता है, डेबिट होता है तो डेबिट साइड लिखा जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो कहाँ आएगा आपके पास, आएगा वही क्रेडिट साइड ही। बट जहां जहां अपन ने एंट्रीज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा था, वहां वहां अपन क्या कर लेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट कर देंगे। जैसे यहाँ कैपिटल था तो यहाँ साथ में करंट भी चलता है। तो मेथड अगर फिक्स्ड होता तो करंट अकाउंट लिख दे कैपिटल की जगह, और फ्लक्चुएटिंग होगा तो क्या लिख लेंगे, कैपिटल। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ऐसे पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो बाय पार्टनर सैलरी। इसी तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसी तरीके से ड्राइंग्स होगा वो भी इसी में आएगा। मैंने कहा ना, दो ट्रांजेक्शन को छोड़कर कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो सब किस में आएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बात समझ में आ गई? तो इनका बैलेंस भी कुछ भी आ सकता है, डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, बैलेंस निकाल। और भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो वो यहीं आ जाएगी। और जब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग की, तो इस केस में तो सारी के सारी ट्रांजेक्शन किस में आएंगे अपने पास, एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल। उसी में आपके पास में पीएनएल का प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास, उसी में इंट्रोडक्शन आ जाएगा, उसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, उसी में पार्टनर्स सैलरीज आ जाएंगी, रेमुनरेशन आ जाएगा, सारा कुछ उसी में ही आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसी में ही आ जाएगा। बात समझ में आई? अपन ने क्या कहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के कितने तरीके, दो तरीके। एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये नाम ही बता रहा है कैपिटल के बैलेंस को रखना है फिक्स्ड, हर ट्रांजैक्शन के साथ बैलेंस को चेंज नहीं करना है। तो अपन क्या करें, कैपिटल के ट्रांजैक्शंस को अलग रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाकी सारी ट्रांजैक्शंस को अलग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमने कहा पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कितनी ट्रांजैक्शंस आएंगी, दो ट्रांजैक्शन आएंगी। कौन कौन सी? एक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और दूसरी विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्लियर है? इन दो ट्रांजैक्शंस के अलावा बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो हमेशा किस में जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में चली जाएगी। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो अपन एक ही अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सारी ट्रांजैक्शंस उसी में ही रिकॉर्ड करते रहेंगे, हर ट्रांजैक्शन के साथ क्या आपका कैपिटल का बैलेंस प्लस माइनस होता रहेगा। यस, क्लियर है? नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने कहा कि जब फिक्स मेथड होता है तो जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है वो सिर्फ कौन से मेथड में बनता है, ओनली एंड ओनली फिक्स्ड मेथड में। फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स। तो अगर मैं यहां पर लिखूं, करंट कब लिखूंगा, जब मेथड कौन सा होगा, फिक्स्ड। और कैपिटल कब लिखूंगा, जब मेथड कौन सा होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर यहां तक? अब छोटी सी बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बता देता हूं, 4-5 मिनट लेते हुए। ठीक, देखो लिखवाऊंगा बाद में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्रीज आपको आती है। अब हमें कंप्यूटेशन सीखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता कैसे है। तो ये जो लाइंस लिख रहा हूँ ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन, ये सब लिखा हुआ है नोट्स में आपके पास, ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन या ऑलवेज कैलकुलेटेड, ऑलवेज कैलकुलेटेड
ऑन द ओपनिंग कैपिटल, ध्यान रखना हमेशा कौन सी कैपिटल पर निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन अगले वर्ड्स और भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आफ्टर कंसिडरिंग। लेकिन साथ में अपने को किस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ओपनिंग पर तो निकलेगा ये तो ठीक है, लेकिन हमें साथ में क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पूरे साल में हमने कहीं इंट्रोड्यूस या विड्रॉल किया कुछ कैपिटल, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, कल मैं इसको आराम से कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग में कैपिटल 1 लाख लगा रखी है, 1 अप्रैल 22, 1 जुलाई 22 को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया 10,000, तो और 1 अक्टूबर 22 को आपने विड्रॉ कर लिए 20,000। अब आपको बोला है 31 मार्च 23 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो एट द रेट 10% पर एनम। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा कौन सी कैपिटल पर कैलकुलेट होगा, कौन से बैलेंस पर कैलकुलेट होगा, ओपनिंग कैपिटल पर। तो बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख। तो 1 लाख पर 10%, क्या पूरे साल का, यस। कितना हो गया, पूरे साल का लगाना, ओपनिंग कैपिटल तो पूरे साल रहती है, तो पूरे साल का कितना हो गया 10,000। लेकिन मैंने क्या लिखा आगे, आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल। तो अगर इंट्रोडक्शन है तो प्लस कर देंगे। इस 10,000 पर कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा बताओ, 9 मंथ्स का। भाई उसने, आप सोचो, आप खुद सोचो, आपने फॉर्म में पैसा लगा रखा था स्टार्टिंग में 1 लाख, तो ये 1 लाख तो आपका कितने साल तक लगा रहा, पूरे टाइम तक लगा रहा, पूरे साल 12 महीने, तो 12 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको। आपने 10,000 इंट्रोड्यूस करे 1 जुलाई को, तो आपने इसको कितने टाइम तक इन्वेस्ट करके रखा, 9 मंथ्स, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 9 मंथ्स का। तो मिलना चाहिए, तो 10,000 इंटू में 10% फॉर 9 मंथ्स, ठीक है, दिस इज 750, यही आएगा ना, 10% 1,750। अब इतना आपने विड्रॉ कर लिया, तो कितना नहीं मिलना चाहिए आपको, ये माइनस कर दो। तो 20,000 आपने विड्रॉ कर लिया, तो इसके ऊपर जो 6 महीने का इंटरेस्ट बचना चाहिए वो आपको नहीं मिलना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 6 मंथ्स का प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 2,000, 2,000 का हाफ 1,000, 9,750। कोई दिक्कत है इसमें? क्या किया, ओपनिंग पे पूरे 12 महीने, क्लोजिंग पे रिमेनिंग पीरियड, सॉरी इंट्रोडक्शन पे ऐड करना है रिमेनिंग पीरियड का, और विड्रॉल पे माइनस करना है रिमेनिंग पीरियड का। समझ में आया? एक तरीका। एक तरीका और है, मुझे बताओ 1 लाख रुपए की कैपिटल कितने दिन तक रही, 1 लाख की जो कैपिटल है वो कितने दिन तक रही, नहीं आप चेंज करते जाओ, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लेता हूं। इस दिन थी 1 लाख, 1 अप्रैल 22 को 10,000 प्लस कर दी, 1 जुलाई 22 को माइनस। मुझे बताओ यहां से यहां तक की कैपिटल कितनी रही, 1 लाख। अब यहां से यहां तक कितनी हो गई, 1,10,000। और यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, क्या बात समझ में आई? तो मुझे बताओ 1 लाख कितने दिन तक रही, 3 मंथ्स। फिर ये कितने दिन तक रही, 3 मंथ्स, और ये 6 मंथ्स। तो इस पे कितने दिन का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 3 मंथ्स, इस पर 3 मंथ्स, और इस पे 6 मंथ्स। तो ऐड कर दो तीनों का निकाल के, 1 लाख कैपिटल रही 3 मंथ्स, ठीक है, 10,000 1/4 करेंगे तो 2,500, प्लस 1,10,000 कैपिटल रही 10% फॉर 3 मंथ्स 2,750, ठीक है, प्लस 90,000 कैपिटल रही, नहीं प्लस, अब हम बैलेंस मेथड से चल रहे हैं। दूसरा मेथड है कि 1 लाख की कैपिटल कितने टाइम तक रही, 3 महीने। भाई हमने कितना पैसा लगा रखा था, 1 लाख लगा रखा है 3 मंथ्स के लिए, तो 3 लाख पे 3 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलना चाहिए।
फिर हमने 10,000 और लगा दिया, तो कितना लगा दिया, 1,10,000, तो 1,10,000 कितने दिन मिलना चाहिए, 3 मंथ्स के लिए मिलना चाहिए। और फिर 20,000 विड्रॉ कर लिया, तो अब हमारा कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, 90,000। तो 90,000 पे कितने दिन का इंटरेस्ट मिलना चाहिए अपने को, तो वो सब ऐड ही तो करेंगे, 6 मंथ्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 4,500। अभी भी कितना आ जाएगा, 9,750। ये दो मेथड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के, ये आसान पड़ता है, इसी को फॉलो करेंगे ऑलवेज। ओपनिंग पर पूरे साल का, इंट्रोडक्शन पे प्लस रिमेनिंग पीरियड, विड्रॉल पे माइनस रिमेनिंग पीरियड। लेकिन आपको ये लाइन याद रहनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं कौन सी कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल पर। लेकिन ध्यान क्या रखना है, आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कभी ऐसा ना हो कि अपन ने सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे तो निकाल दिया, इंट्रोडक्शन और विड्रॉल को कंसिडर करना भूल गए, ये मत कर देना। ये बात समझ में आई, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं पूरे साल के लिए, तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ये 10,000 सिर्फ 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करे थे, वो हो गया। और ये 20,000 हमने फॉर्म से ले लिए, तो इस पर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। कितने पीरियड का नहीं मिलना चाहिए, 6 मंथ्स का। तो ये क्यों किया, ये बिल्कुल लॉजिकल है। फिर भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके दो मेथड्स हैं, आप ऐसे निकाल लो, आप ऐसे निकाल लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें एक पॉइंट और बताना है कि अगर समटाइम्स क्या करता है क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल देगा ही नहीं, आपको कौन सी कैपिटल दे देगा, क्लोजिंग कैपिटल। जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी, तो हमें तो क्या चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, ओपनिंग कैपिटल। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बताया है, अगर मेथड फिक्स्ड है तो फिक्स्ड के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग बनाकर अपन ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सा पॉइंट था, फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कंप्लीट आपका हो गया है, और उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है।